हम कोई ऐसा काम करें बेटा जिससे हमको यह पता चले कि ये काम जो हमारा है कुछ दिन बाद होगा, मतलब काम जो है आने वाले समय में पूरा होगा, तो उसको क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। क्लियर हो गई बात? हमको पढ़ना है भविष्य काल। इसका एकदम खराब है, इसमें कहां कर पाए हैं। तो सुनो भविष्य काल के बारे में बेटा, सुन लो। भविष्य काल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय या समय में उसके काम के होने का बोध हो। ठीक, बात क्लियर हो गई? क्या हम बोल रहे हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में, लिख देते हैं यहां, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में, आने वाले समय में, ठीक, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? उसके करने या होने का बोध हो, होने का बोध हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है बेटा, बोलिए, कोई प्रॉब्लम? तो जैसे मान लीजिए कोई काम है, जैसे हम कल पढ़ेंगे, तो जो हमारा पढ़ने का काम है बेटा, ध्यान से समझना, हम कल पढ़ेंगे तो जो हमारा पढ़ने का काम होगा ये कल होगा। इतना तो क्लियर है? बोलिए, हमारा जो पढ़ने का काम होगा वो तो क्लियर है। तो इसी को कहते हैं भविष्य काल। जैसे हम लिख दें कि हम कल पढ़ेंगे, हम कहते हैं कि हम कल पढ़ेंगे, ठीक, तो एकदम कोलैबोरेट नहीं कर रहा है। सुन लो तुम लोग, कहते हैं कि हम कल पढ़ेंगे। ये जो पढ़ने वाला काम है, कल हम पढ़ेंगे, तो हमारी क्रिया क्या हुई? पढ़ना। और कह रहे हैं कि हम कल पढ़ेंगे में कि कैसे पढ़ेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है बेटा। सब लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं, पहले ये बता दो। हाँ, तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके काम के करने या होने का बोध हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम कल पढ़ेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे में पढ़ना हमारी क्रिया है, और ये क्रिया हमको पता क्या चल रहा है कि हम कल पढ़ेंगे, माने जो हमारा काम होगा वो कल होगा, इसी को भविष्य काल कहते हैं। और जब इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो वहां जाएंगे, आएंगे, मतलब जाएंगे, ठीक, फिर गा गी गे, यही शब्द आएंगे, गा गी गे, इस प्रकार के शब्द जहां आ जाए वहां ये मान लेना है क्या कि भविष्य काल है। ठीक, बेटा बात क्लियर हो गई? अब भविष्य काल के भेद कितने होते हैं? भविष्य काल मात्र 2 प्रकार का होता है। हमने आपको बताया था कि भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं और वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं, तो भविष्य काल केवल 2 प्रकार के होंगे। ठीक, क्लियर
जब भविष्य काल को आपको करना होगा तो आप सीधे करिएगा भविष्य काल दो प्रकार लिख दीजिएगा इसके। पहला आपका होगा उसमें सामान्य भविष्य, पहला क्या होगा सामान्य भविष्य, और दूसरा होगा संभाव्य। क्लियर हो गई बात? अब सामान्य भविष्य क्या होता है कि ऐसा काम जिसे हमें आने वाले समय में होने की जानकारी हो जाए उसे सामान्य भविष्य कहेंगे। कोई ऐसा काम हो जिससे उस काम के हमें आने वाले समय में होने का बोध हो जाए उसे क्या कहेंगे सामान्य भविष्य। अब कहोगे सर ये सामान्य भविष्य कैसे हुआ, तो ये भी जान लो कैसे हुआ। अगर हम कह दें कि हम कल मेला देखने जाएंगे या हम कल पढ़ने जाएंगे, ठीक, या यही लिखो हम कल मेला देखने जाएंगे, मेला देखने जाएंगे। ठीक, हम कल मेला देखने जाएंगे। अब देखो इसमें कल ये सामान्य सी बात है कि हमको मेला देखने जाना है और कल ही हम जाएंगे। क्लियर हो गई बात? इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे भविष्य काल। अब इसको मिटा के परिभाषा आप लोग प्रयास करिएगा बेटा किताब से लिख ले, क्योंकि व्हाइट बोर्ड काम कर नहीं रहा है प्रॉपर, तो परिभाषा आपको लिखने में दिक्कत होगी। हम आपको फैक्ट समझा दे रहे हैं, क्या फैक्ट है उसका, क्या उसकी चीजें हैं। ओके, बोलिए परिभाषा आप अपने से लिख लीजिएगा, हम यहां लिख देते हैं। परिभाषा किताब से लिखनी है। किताब से लिखनी है। ठीक है बेटा? तो जैसा मैंने आपको बताया कि भूतकाल के दो भेद होते हैं, तो पहला भेद तो हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा है संभाव्य। संभाव्य माने होता है संभावना। अगर हम कल कहें कि शायद कल अधिक ठंड पड़े, आज ठंड पड़ी थी, तो हम ये कहें कि शायद कल अधिक ठंड पड़े, तो ये संभावना जता रहे हैं, ये हमारी उम्मीद है, हमारी संभावना क्या है कि शायद कल ठंड पड़े। तो ऐसा कोई काम जो आने वाले समय में हो लेकिन उसमें शंका हो, ऐसा कोई काम हो जो आने वाले समय में तो हो लेकिन उसमें शंका हो, वहां संभाव्य भविष्य काल होता है। क्लियर? बोलिए। हाँ, दूसरा है बेटा हमारा संभाव्य भूतकाल। जैसे हम कहते हैं कि शायद कल वर्षा हो, शायद कल क्या हो, वर्षा हो। अब इस वाक्य में देखो कि हम ये संभावना जता रहे हैं। क्या जता रहे हैं कि शायद कल, मतलब कल वर्षा अगर होगी तो शायद होगी। अब देखो कल होगी माने आने वाले समय में काम का बोध हो रहा है, तो भविष्य काल तो हो ही जाएगा, क्योंकि हम कल की बात कर रहे हैं, न कि बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं। तो जब हम आने वाले कल की बात करेंगे बेटा, तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि ये काम भविष्य काल में होगा, और चूंकि संभावना जता रहे हैं, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, तो ये पूरा हमारा निश्चित है
संभाव्य भूतकाल होगा। बताइए। या शायद कल हम, या हो सकता है कि शायद कल मैं, हो सकता है मैं कल दफ्तर से जल्दी घर आ जाऊं। तो इस तरह के जो उदाहरण मिलेंगे आपको, वो आपको संभाव्य भूतकाल के अंतर्गत ही मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा, किसी को दिक्कत? अब देखिए, अब आपका अभ्यास प्रश्न है। अब हम आते हैं आपके अभ्यास प्रश्न पे। आपका अभ्यास प्रश्न क्या कहता है? अभ्यास प्रश्न आपका है कि काल की परिभाषा दीजिए। काल की काल की परिभाषा दीजिए। तो इसको आप दे लेंगे। ठीक, काल के भेद पूछा है। दूसरा प्रश्न हमारा है काल के भेद। हाँ, 3 भेद होते हैं, इतना क्लियर रखना। उसके बाद है भूतकाल के कितने भेद? 6 भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं याद रखना। पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा संदिग्ध, पूर्ण, अपूर्ण और हेतु मध्य। ये 6 भूतकाल होंगे। तो काल आपका बेटा यही समाप्त हो गया। इसके अलावा आपको जो भी समस्या हो उसको आप देख लीजिए। क्यों? क्लियर हो गई बात? किसी को बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दो। जो भी प्रॉब्लम जिसको समझ में आ रही है वो बता दे। किसी को जो भी डाउट हो, क्योंकि व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए आपको जो चीजें समझ में नहीं आएंगी व्हाट्सएप पर पूछ लिएगा। व्हाइट बोर्ड एकदम बेटा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, परिभाषा आप लोग किताब से लिख लेंगे। ओके बेटा, और आप लोगों को अब जो पूछना है पूछिए।